प्रॉब्लम ऑफ द डे मैक्सिमम मैट्रिक्स सम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछला वीडियो बहुत बड़ा था इसलिए इसको बहुत शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू हैव गिवन अ n into n integer matrix, you can do the following operation in number of times. Choose any two adjacent element of the matrix and multiply each of them by -1. Two elements are considered adjacent if and only if they share a border. Your goal is to maximize the summation of the matrix elements. Return the maximum sum of the matrix elements using the operation mentioned above. सो मेरे को क्वेश्चन पहले ये दिया, पहले क्वेश्चन मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ पहले। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है कि मेरे को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बहुत ये क्वेश्चन असल में बहुत सिंपल है थोड़ा, अगर इंट्यूशन अगर बिल्ड हो जाए तो एक बार। जैसे अगर मेरे को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को मैं माइनस कर सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ टू एडजेसेंट को। इन दोनों को भी माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू एडजेसेंट है, या फिर जैसे ये और ये भी टू एडजेसेंट है, इन दोनों को भी माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है, लेकिन मैं अगर ये बोलूँ कि मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं किसी भी दो एलिमेंट को माइनस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ये एलिमेंट अगर मैं चुनूँ कि लेट्स से जो मैं ये चुना कि एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, मैं चाहूँ तो इन दोनों को ही माइनस मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको शो करता हूँ कि कैसे मैं इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करूँगा। तो ठीक है, शो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से उठाऊँगा, तो मैं इन दोनों को पहले माइनस मल्टीप्लाई करूँ, मेरे को इन दोनों को यहाँ और इसको माइनस मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करूँगा, मैं पहले इसको माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा और इसको माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं इसको माइनस मल्टीप्लाई करूँगा और इसको माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। फिर मैं इसको माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, ये प्लस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो फाइनली मेरा ये माइनस रह गया और एक माइनस रह गया। इसका मतलब मैं किसी भी एलिमेंट को, मैं दो एलिमेंट को मैं माइनस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब कि फाइनली ये प्रॉब्लम क्या बन गया, ये प्रॉब्लम क्या बन गया कि मेरे पास एक एरे दिया हुआ है n इंटू एम का, और मेरे को किसी भी दो एलिमेंट को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी दो एलिमेंट को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके दो एलिमेंट को उठाऊंगा और उसको नेगेटिव कर सकता हूँ। तो इंट्यूशंस बहुत अच्छा बिल्ड हो गया होगा कि अगर मैं ये करूँ कि सिर्फ सारे माइनस एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट ले लें और उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा, अगर जो नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट अगर इवन हुआ तो मेरा जो आंसर होगा वो सारे को पॉजिटिव करके सम कर दूंगा सीधा, क्योंकि सब हर एक तो पेयर बनाऊंगा और उसको मैं माइनस मल्टीप्लाई कर लूंगा। पहला केसेस। दूसरा केसेस कि अगर एक ऑड में नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट हुआ तो मैं फिर क्या करूंगा कि उस नेगेटिव एलिमेंट और पॉजिटिव एलिमेंट जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा एबीएस वैल्यू, इन द सेंस कि अगर मैं मॉडुलस लेके सबसे छोटा जो वैल्यू होगा उसको नेगेटिव कर दूंगा और उसको घटा दूंगा। चलो ठीक है, कोड करते हैं बहुत फास्ट फास्ट। क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो पहला मैं ले लेता हूँ इंट n इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज, इंट m इक्वल टू मैट्रिक्स जीरो डॉट साइज, और तीसरा बोला इंट स्मॉल abs वैल्यू इक्वल टू इंट मैक्स और इंट नेगेटिव काउंट इक्वल टू। ठीक है, अब सीधा चलूंगा 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस 4 इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन m, सॉरी j प्लस प्लस। अब मेरे को क्या करना है, और एक इंट आंसर भी हो गया मेरे पास, सॉरी लॉन्ग कर लेंगे। ठीक, तो पहले क्या करूँगा, आंसर प्लस इक्वल टू कर लूँगा मैं मैट्रिक्स आई जे। ठीक है, और इसका मैं एबीएस वैल्यू को प्लस प्लस कर लूँ। मैं ऐसा मान लेता हूँ क्योंकि एक ही वैल्यू मेरे को निकालना है एट द एंड, इसको प्लस प्लस कर लिया। फिर मैं करूँगा क्या कि यहाँ कि स्मॉल एबीएस वैल्यू इक्वल टू मिनिमम ऑफ स्मॉल एबीएस वैल्यू कॉमा और एबीएस ऑफ वही मैट्रिक्स ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करूँगा, मेरे को नंबर इफ अगर
मैट्रिक्स आई ऑफ जे अगर छोटा है 0 से तो मेरे को क्या करना है कि नेक काउंट प्लस प्लस करना, ठीक है। इसमें 3 स्टेप हुआ। पहले तो मैंने यहाँ लिया कि अगर पहले तो मैंने सारे को सम कर लिया, मैंने मान लिया कि सारे का मैं पॉजिटिव बना पा रहा हूँ, तो सारे को सम कर लिया। फिर मैं बोला कि जो वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जिसका सबसे छोटा है उसको मैं निकाल के यहाँ रख लिया। अगर जरूरत पड़ेगा कि एक ऐसा वैल्यू है जिसको पॉजिटिव नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं उसी को निगेटिव बना दूंगा जो सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो फिर मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने किया कि टोटल नंबर ऑफ काउंट्स निकाले निगेटिव का। अब मैं बोलूँगा इफ अगर नेक काउंट डिवाइड बाई 2 अगर 0 है, अगर ये 0 है तो सीधा रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर को, क्योंकि सही है, मेरा आंसर आ गया है। नहीं तो मेरे को पता है कि इसका मतलब कि एक तो वैल्यू मेरे को निगेटिव बनाना है तो किसको बनाऊंगा, तो सबसे छोटा वैल्यू है उसको बना दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा कि आंसर माइनस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एरियस वैल्यू, ठीक है। और फिर मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा आंसर को। इसका मतलब कि मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया हूँ उसको, क्योंकि एक तो मैंने सम कर लिया होगा ना, और असल में वो निगेटिव होना चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सबट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। या दैट्स कूल। सो मैं डेली ट्राई करूँगा कि मैं लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करूँ यहाँ पे, और जितने भी इस कॉन्टेस्ट सब आएंगे उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। सो ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।